आप सभी को मेरा प्रणाम। करें योग रहे निरोग में आज योग सत्र फॉर लो बैक पेन। मेरा नाम है सोनाली धनवानी और आज के योग सत्र में हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, आसना, लो बैक पेन के लिए प्राणायाम और शांति पाठ। पर योग सत्र शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु सत्ता का आशीर्वाद और गायत्री मंत्र। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुख आसन में, पद्मासन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखिए। 3 बार महामंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। कमर गर्दन सीधी, शरीर एकदम सीधा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखें। पूरा शरीर सीधा, मेरुदंड, गर्दन, कंधा एक सीध में। श्वास प्रश्वास करते हुए गायत्री मंत्र का जप 3 बार प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाते हुए उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, देव स्वरूप, उस श्रेष्ठ तेजस्वी आत्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें। ग्रहण करते हुए आंखों पर लगाएं और योग सत्र के लिए प्रारंभ तैयार हो जाए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सुप्रभात। करें योग रहे निरोग में आज योगा सेशन, योगा सत्र है हमारे लो बैक पेन का। शुरुआत करते हैं हम शिथिल क्रियाओं से, सूक्ष्म व्यायाम से, लूजनिंग प्रैक्टिस से। खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया यानी आपके गर्दन के लिए। श्वास लेते हुए अपनी ग्रीवा को दाएं ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। श्वास लेते हुए ग्रीवा को बाएं लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। टेक योर नेक टुवर्ड्स योर राइट, डीप इनहेलेशन, exhalation, neck towards the center. Inhalation, take your neck towards the left. Exhalation towards the center. श्वास लेते हुए ग्रीवा को दाएं लेके जाएं। Take your neck towards the right while inhalation. प्रश्वास करते हुए मध्य में, exhalation center. श्वास भरते हुए बाएं, inhale and left. प्रश्वास करते हुए मध्य में, exhale center. 3 से 5 बार क्रियाएं आप करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। अगला अभ्यास अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर और नीचे की ओर वापस लेके आएंगे। श्वास भरते हुए ग्रीवा को पीछे लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को भी 3 बार करेंगे। श्वास लेते हुए वापस पीछे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ रूप से लगाने का अभ्यास। Take a deep inhalation on your neck backward. Exhalation downward. इसमें विशेष सूचना आपके लिए ये है, जिन्हें सर्वाइकल हो वो अपनी
गर्दन को नीचे ना लेके जाके मध्य में ही लेके आए। ग्रीवा को पीछे लेके जाएंगे और प्रश्वास करते हुए सिर्फ मध्य में आएंगे, नीचे कंठ रूप से नहीं लगाएंगे। अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया के लिए अपनी गर्दन को, अपनी ग्रीवा को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाएं, प्रश्वास करते हुए वापस मध्य में आए, श्वास लेते हुए पुनः पीछे जाएंगे और प्रश्वास करते हुए वापस आएंगे। टेक अ डीप इनहेलेशन एंड नेक बैकवर्ड, एक्सहेलेशन सेंटर डाउन, इनहेलेशन बैक, एक्सहेलेशन डाउन। यह है हमारी ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अब हम अगला अभ्यास करेंगे अपने कंधों के लिए। कंधों के लिए दोनों हथेलियों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाइए और पीछे लेके जाइए। प्रश्वास करते हुए वापस, श्वास लेते हुए पीछे जाएं और प्रश्वास करते हुए वापस। ध्यान रखेंगे आपकी कोहनियां हर बार मिलेंगी। टेक अ डीप इनहेलेशन, एल्बोज बैकवर्ड, एक्सहेलेशन, elbows center, deep inhalation and back, elbows center। 3 से 5 बार इसी अभ्यास को करते हुए एंटी क्लॉकवाइज उल्टे चक्र में घुमा लेंगे। श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, प्रश्वास करते हुए वापस आएंगे। 3 से 5 बार यही अभ्यास को आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। ये शिथिल क्रियाएं या सूक्ष्म व्यायाम, लूजिंग प्रैक्टिसेस आप अपनी चेयर पे, कुर्सी पर, सोफे पर भी बैठ के कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं अथवा पूरे दिन में भी आप इसको जब जब आपको समय मिले आप इस अभ्यास को निरंतर करते रहें। अगला अभ्यास है आपके कुल्हों के लिए। दोनों हाथों को एकदम सीधे में रखें, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए गोलाकार में कुल्हों को पीछे घुमाते हुए वापस लेके आए। इनहेल, सर्कुलेशन मूवमेंट एंड एक्सहेल। इस अभ्यास से सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर जैसे इश्यूज ठीक होते हैं। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में घर पे बैठे बैठे जब आप काम कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं निरंतर करते रहें। विराम देते हुए वापस आए। अगला अभ्यास हमारे पैरों के पंजों के लिए होगा। पैरों के पंजों के लिए आप अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं, अपना राइट लेग को ऊपर लिफ्ट कीजिए, पंजे को अच्छे से क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा आपका पंजा एकदम सामने सीधा। 10 बार क्लॉकवाइज कर लें, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने पंजे को 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको लग रहा है आप 10 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 3 से 5 बार करने के प्रयास करेंगे। आप शुरुआत 3 से 5 बार करें और धीरे धीरे निरंतर बढ़ाते जाएं। पुनः यही अभ्यास अपने बाएं पैर यानी कि लेफ्ट लेग से कर लीजिए। पैर को सामने क्लॉकवाइज 10 काउंट्स। अगर आप इसको 10 से ज्यादा बार कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी 10 बार नहीं करेंगे तो कम भी कर सकते हैं। पुनः एंटी क्लॉकवाइज। इस अभ्यास को आप सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और दोनों पैरों को सीधा रखते हुए भी कर सकते हैं। वापस आ जाएं। ये थे हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम आज के लिए। अब हम करेंगे खड़े होके आसन। दोनों पैरों में अंतर दें। पहला अभ्यास हमारा ताड़ासन। दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दे दें। दोनों हाथों को सामने लेके आए, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों को एक साथ सीधा रखते हुए हथेलियों को ऊपर लेके जाएं और पूरे शरीर को खींच के रखें। जब आप पूरे शरीर को खींच के रखते हैं तो ध्यान दें श्वास भरते हुए अपने पंजों पे ऊपर उठ जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और आपकी हथेलियां आपके सर पर। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर उठिए, पंजों के बल आ जाइए। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। ताड़ासन को भी आप 3 से 5 बार कर लीजिए। क्षमता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और अगर आप नए अभ्यासी हैं तो उसे एक बार भी कर से प्रारंभ कर सकते हैं। वापस आ जाएं। अगला अभ्यास हमारा
हमने हैंड्स की स्ट्रेचिंग करी है, अब हम साइड बाय स्ट्रेचिंग करेंगे। कैसे करेंगे? पुनः दोनों हाथों को लेके जाइए और अपने राइट और लेफ्ट यानी कि बायां और दायां टर्न हो जाए। जितना हो सके अपने शरीर को खींच के रखें। 3 से 5 बार करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। अगला अभ्यास हमारा है कटी चक्रासना। कटी यानी कि हमारी कमर। जब हम अपनी कमर को मूवमेंट देते हैं, जब हम अपनी कटी को यानी कमर को गतिशील बनाते हैं, तब हम उसे कहते हैं कटी चक्रासना। इसे स्पाइन ट्विस्टिंग भी कहते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने रखें, हैंड्स पैरेलल टू ईच अदर। एक साथ दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, प्रश्वास करते हुए वापस। पुनः यही चीज अपने बाएं हाथ से वापस। ध्यान आपको ये देना है कि कटी से ऊपर का भाग ही मूवमेंट करेगा। कटी के नीचे भाग बिल्कुल एक ही पोजीशन पे, एक ही पोजीशन और एक ही अवस्था में बना रहेगा। Take your leg towards the right, center, hand towards the right, center, hands left, center। इसमें श्वास प्रश्वास कैसे करना है ध्यान दे दीजिए। प्रश्वास करते हुए पीछे जाइए, श्वास लेते हुए आगे, एक्सहेल करते हुए पीछे जाए, इनहेल करते हुए आगे। कटी से ऊपर वाला भाग यानी कमर से ऊपर वाले भाग में ही मूवमेंट है। कटी के नीचे वाला भाग एकदम स्थिर एक ही अवस्था में। कटी चक्रासना। जहां आपके हाथ में वहीं आपकी चिन्ह, आपकी ठुड्डी, दृष्टि एक समान। इसको भी 5 से 7 बार करते हुए या अपनी क्षमता अनुसार करते हुए विराम दे दें और वापस आ जाए। ये थे हमारे आज के लिए खड़े होने वाले आसन। अब हम करेंगे बैठने वाले आसन और लो बैक पेन के लिए आसन। बैठ जाएं। सबसे पहले जब हम बैठेंगे तो हम करेंगे बैठने वाले आसन में लो बैक पेन के लिए दंड आसना। जैसे कि स्थिति बता रही है, हमारा शरीर पूरा एक दंड की तरह एकदम सीधा। आपके मेरुदंड एकदम सीधा, हथेलियां साइड में आपके शरीर से लगी हुई, पंजा एकदम सीधा, घुटना जमीन पे लगा हुआ। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहेंगे, दंडासन में रहेंगे। दंडासन को बनाते हुए 5 से 7 बार अपने आप में काउंट करिए और इसकी गिनती को बढ़ाते जाइए। हमारा अगला अभ्यास है पद्मासना। पद्मासना कैसे करेंगे? अपने राइट यानी कि दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और दाएं पैर के थाई पे रखते हैं। पुनः दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ के बाएं पैर की थाई पे रखें। यह है हमारा पद्मासना। पद्मासना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पैरों का जो आकार होता है, जो पैरों का पोजीशन होता है, वो एक पद्म यानी कि वो कमल की तरह होता है। इसीलिए हम इसे पद्मासन यानी कि लोटस पोज कहते हैं। पद्मासन में आने के बाद दोनों हाथों को आप चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन के रूप में अपने हाथों की मुद्रा बना सकते हैं और कुछ क्षण अपने शरीर को शांत, श्वास प्रश्वास को सामान्य, प्राणों पे ध्यान, चक्रों पे ध्यान और अपना क्षमता अनुसार इस आसन पर प्रयास करें बैठने का और अपने शरीर को पद्मासन का अच्छे से लाभ दें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हमारा अगला आसन है, हमारा अगला आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए पुनः अपने घुटने को मोड़ दीजिए, दाएं घुटने को मोड़ के बाएं पैर के ऊपर, बाएं पैर को नीचे ही रखें। ध्यान रखेंगे इसमें जो हमारे दोनों पैरों का घुटना है उसकी आवृत्ति, उसका पोजीशन गौ के मुख की तरह अर्थात गौमुख आसन। इसमें पैरों के पोजीशन के बाद
आपकी हथेलियां और आपके हाथ एकदम खींचे हुए रहेंगे। आप पोजीशन चेक करें। ध्यान रखें जो पैर ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, उस हाथ को ऊपर रखेंगे। एक सीध में गिनती करें, आंखें बंद रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को खींच के रखें। सर से एकदम सीध में कोहनियां, आंखें बंद। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर और प्राणों का प्रवाह महसूस करें। धीरे धीरे आंखों खोलते हुए वापस आ जाएं और यही अभ्यास बाएं पैर यानी कि दूसरे पैर से कर लें। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के ऊपर रखें। बाएं पैर का घुटना ऊपर, दाएं पैर का घुटना नीचे, पंजे बाहर की तरफ निकले हुए। पुनः हाथों को सीधा करते हुए एक सीध में रहेंगे। बाएं हाथ की कोहनी ऊपर की तरफ खींची हुई, हाथ खींचा हुआ। यह आपकी लो बैक पेन को ठीक करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो स्थिति है, इस आसन में आपका मेरुदंड एकदम सीधा रहता है। जब आपका मेरुदंड सीधा होता है तो आपके कमर दर्द या लो बैक पेन में आराम मिलता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। ये थे हमारे कुछ लो बैक पेन के आसन। अब हम करेंगे लेट के आसन। अपने पेट के बल लेट जाएं। जब आप पेट के बल लेटेंगे तो सबसे पहले आप लेटेंगे मकर आसन में। मकर आसन में कैसे लेटते हैं? पेट के बल लेटें। दोनों हाथों को सर के नीचे रखें। दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ निकालते हुए दोनों पैरों में अंतर दे दें। दोनों पैरों की एड़ियां मैट से या जमीन से लगी हुई। यह है मकर आसन की स्थिति। कुछ क्षण इसी आसन में रहें। श्वास प्रश्वास करें। शरीर को ढीला, शिथिल, श्वास प्रश्वास सामान्य। हमारा अगला अभ्यास लो बैक पेन के लिए शलभ आसन, अर्ध शलभ आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। पंजे एक सीध में बाहर की तरफ निकले हुए। दोनों हाथों को थाइस के बगल रखते हैं। दाएं पैर से शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। यही अभ्यास बाएं पैर से। ध्यान रखेंगे घुटना एकदम सीधा, पंजा बाहर की तरफ निकला हुआ। इस अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार या क्षमता अनुसार कर सकते हैं। जितना ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर लेके जाएं, लेकिन ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में, पीठ में दर्द उत्पन्न ना हो। 3 से 5 बार इस अभ्यास को कर लें। इस अभ्यास के साथ साथ आप दोनों पैरों को एक साथ भी ऊपर उठाएंगे। ध्यान दीजिए, दायां और बायां पैर दोनों एक साथ ऊपर उठाएं। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाते हुए प्रश्वास करें और दोनों पैरों को वापस लें। पुनः दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पंजे बाहर की तरफ, घुटना ऊपर उठा हुआ, खिंचा हुआ। प्रश्वास करते हुए वापस। धीरे धीरे दोनों पैरों में अंतर देते हुए पुनः मकर आसन की स्थिति। शलभ आसन से आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड में खिंचाव होता है, जिससे आपका लो बैक पेन, पैरों का दर्द ठीक होता है। हमारा अगला अभ्यास भुजंग आसन। दोनों पैरों को मिलाएं। पंजे बाहर की तरफ। दोनों हथेलियां वक्ष स्थल के बगल। कोहनियां ऊपर उठी हुई।
श्वास भरते हुए अपने वक्षस्थल से ऊपर उठें। प्रश्वास करते हुए वापस आ जाएं। इस अभ्यास को आप 7 से 10 बार भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे क्षमता अनुसार। नए अभ्यासी 3 से 5 बार, और जो निरंतर योग का अभ्यास करते हैं वह इसे आराम से 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर उठें। प्रश्वास करते हुए वापस। टेक अ डीप इनहेलेशन up, exhalation down, head, forehead और your chin। हमारा तीसरा अभ्यास लो बैक पेन के लिए तिर्यक भुजंगासना। तिर्यक भुजंगासना आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम लोग प्रज्ञा योग में भी तिर्यक भुजंगासना का अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठें। बाईं तरफ अपनी दाईं एड़ी को देखने का अभ्यास। पुनः मध्य में आते हुए दाईं तरफ जाएं। बाईं तरफ की एड़ी को देखने का प्रयास। प्रश्वास करते हुए माथे को मैट पे रखें। यह अभ्यास भी 3 से 5 नहीं तो क्षमता अनुसार करें। अगेन डीप इनहेलेशन अप। टेक योर नेक, bend it from the left side, watching the right ankle. Exhale, center, and same practice from right side. वापस आ जाए। पुनः हम दोनों हाथों को सर के नीचे रखते हुए दोनों पैरों में विराम दें, अंतर देते हुए। इस अभ्यास में जो चेंजेस आए हैं, जो प्रभाव पड़ा है, उसको महसूस करें। लो बैक पेन के पेट के बल लेटने वाले आसन पूर्ण हुए हैं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन को करेंगे। अपनी दाईं तरफ से मुड़ते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों में अंतर देते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर रखें। हाथों में अंतर। शवासना पहला अभ्यास। श्वास प्रश्वास को सामान्य करते हुए दूसरा अभ्यास लो बैक पेन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को शरीर के पास रखते हुए अपने पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। पैर 90 डिग्री, अंगूठा बाहर की तरफ आकाश की ओर निकला हुआ। प्रश्वास करते हुए वापस आ जाएं, पर ध्यान रखें घुटना सीधा। पुनः यही अभ्यास श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक सीध में, अंगूठा आकाश की ओर। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस। जिन्हें कमर में ज्यादा दर्द हो वह घुटनों को मोड़ के पैर को सीधा भी लेके जा सकते हैं। श्वास प्रश्वास पैर को बदलते हुए सीधा। तीसरा अभ्यास लो बैक पेन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों पैरों की एड़ियों को हाथों से पकड़ें। ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को पीछे लेके आए और कमर से ऊपर उठने का प्रयास। ज्यादा से ज्यादा पेट और कमर को ऊपर उठाते हुए इस अवस्था में सेतुबंध आसना। प्रश्वास करते हुए वापस आ जाए। यह अभ्यास आप 3 से 5 बार अथवा अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। लो बैक पेन के लिए तीसरा
पीठ के बल लेटने वाला अभ्यास। अगर आप रोज के अभ्यासी हैं तो आप अपनी स्पीड ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं। प्रश्वास करते हुए दोनों पैरों को वापस लेके आए, दोनों हाथों में अंदर शवासन का अभ्यास। श्वास प्रश्वास को सामान्य करते हुए पूरे शरीर में गतिशीलता, प्राणों का प्रभाव महसूस करें और धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ते हुए पुनः उठ के वापस आ जाए। ये थे आज के हमारे लो बैक पेन के आसनास, जिसमें हमने खड़े होकर कुछ आसन किए, बैठ के, पेट के बल लेट के और पीठ के बल लेट के। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास और फिर शांति पाठ। किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। गुरु जी का दिया हुआ नाड़ी शोधन अभ्यास नाड़ी की शुद्धियों को शुद्ध करना या प्राणों का आयाम अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम। गुरु जी के दिया हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम 3 बार बाईं नासिका से श्वास प्रश्वास, बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास प्रश्वास, दोनों नासिका से श्वास और मुंह से प्रश्वास। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लें। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फॉर 3 टाइम्स। बाईं नासिका को, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए अपनी दाईं नासिका यानी राइट नॉस्ट्रल से श्वास प्रश्वास। दोनों नासिका रंध्रों से श्वास लेते हुए मुंह से प्रश्वास। धीरे धीरे प्राणों का प्रभाव महसूस करें। पूरे शरीर में श्वास प्रश्वास, सातों चक्रों पर ध्यान और योग सत्र को विराम देते हुए शांति पाठ। कमर गर्दन सीधी, पद्मासन, सुखासन, मेरुदंड सीधा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यानात्मक आसन में अपनी मुद्राओं को रखें और शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वार्षस्तु शांतिर्भवतु। शांति का प्रभाव पूरे शरीर में महसूस करते हुए दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने लेके आए। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों का घृषण करें। बंद आंखों में मुखमंडल और शिखामंडल पे लगाते हुए पुनः वापस आए। धन्यवाद। उम्मीद है, आशा है कि आपको योग सत्र पसंद आया होगा। हम प्रतिदिन योग करेंगे 7 से। आप प्रतिदिन हमारे साथ योग का अभ्यास कर सकते हैं। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।